राधे राधे। दोस्तों, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसका नाम है सफला। सफला एकादशी का व्रत सर्व कार्य सफल करने वाला, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, सफला एकादशी का व्रत करने वाले के सभी कार्य सफल होते हैं। या यूं कहें कि सफला एकादशी का व्रत करने वाला जो भी कार्य करता है उस कार्य में वो सफल होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजन करना चाहिए। और जिन व्यक्तियों को अपने व्यवसाय में या नौकरी में किसी प्रकार का कोई कष्ट है, या उनकी नौकरी बार बार छूट जाती है, या व्यवसाय में उनको जितना चाहिए उतना लाभ उनको नहीं हो पा रहा है, कुछ घाटा हो रहा है, वे सफला एकादशी का व्रत अवश्य करें और व्रत करके श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो उन्हें सफलता अवश्य 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 ही मिलेगी। आइए दोस्तों, अब इस व्रत की महान पुण्य प्रदान करने वाली कथा को सुनते हैं। सफला एकादशी की कथा दोस्तों इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है सफला। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करना चाहिए और संपूर्ण व्रतों में एकादशी की तिथि सर्वश्रेष्ठ है। सफला एकादशी की कथा इस प्रकार से है। चंपावती नगर में महिष्मत नाम के राजा का राज्य था। राजा महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो उनका सबसे बड़ा वाला जो पुत्र था वो सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था। उसका शराब पीना, जुआ खेलना, वैश्यागमन करना, ये उसका स्वाभाविक कर्म था। और राजा साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने अपने बड़े पुत्र के ऐसे आचरण देख करके उसको अपने नगर से बाहर निकाल दिया। अब क्या हुआ कि महिष्मत नगर के बाहर जंगल में रहने लगा। वो रात में आता, नगर में चोरी करता और वापस जंगल में चला जाता। इस प्रकार पाप कर्म करते हुए उसका जीवन कट रहा था। वो जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था। एक रात ऐसा हुआ कि 10वीं की तिथि में उसके पास में कुछ धन तो था नहीं। वो जब तक चोरी कर आके पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। उसने ऐसा कहा कि हे विष्णु भगवान, अब ये फल, जिन फलों की वो चोरी करके लेकर के आया था, उसने ऐसा कहा कि हे विष्णु भगवान, अब ये फल आपको समर्पित हो। और इस प्रकार उससे अनायास ही व्रत हो गया। चूंकि पौष मास की एकादशी में चूंकि ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, रात में ठंड के कारण उसकी नींद नहीं लगी तो उसका रात्रि जागरण भी हो गया। तो इस प्रकार अनायास ही एकादशी करने से उसको इसका फल मिला। तो सोचिए, जो लोग जानकर एकादशी का व्रत करेंगे उनको कैसा फल मिलेगा। जब एकादशी का व्रत हो गया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, तुम्हारे द्वारा अनायास ही, ना चाहते हुए भी एकादशी का व्रत हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हें दिव्य शरीर प्राप्त होगा और राज्य प्राप्त होगा। उस राज्य का संचालन उस राजकुमार ने 15 वर्षों तक किया। उसे पत्नी प्राप्त हुई, पुत्र प्राप्त हुआ। मनोज के नाम का पुत्र जब उसका 15 वर्ष का हो गया तो अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंप करके वो वन में भगवान की भक्ति करने के लिए चला गया। सोचिए, अनायास इसका व्रत करने से इतना पुण्य हुआ। तो जो लोग जानकर सफला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान की कितनी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। कृपया हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।